आज दोस्तों इस प्रॉब्लम की अंडरस्टैंडिंग लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ द नल सेट। देखिए नीचे दिए हुए एग्जांपल में से बताना है कौन से एग्जांपल्स, कौन सी स्टेटमेंट नल सेट को बिलोंग करती है। सबसे पहले नल सेट की एक अंडरस्टैंडिंग ले लेते हैं। नल सेट और एम्प्टी सेट की अगर हम बात करें, एम्प्टी सेट भी इसको बोलते हैं, इसकी अगर हम बात करें तो ये किस तरह का सेट होता है। यहां पर कोई भी आपका एलिमेंट यहां पर एग्जिस्ट नहीं करता है। इसका सिंबल ये होता है। इसको दूसरे शब्दों में लिखें तो यहां लिख देते हैं नो एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट यहां पर एग्जिस्ट, कोई भी एलिमेंट इस सेट में एग्जिस्ट नहीं करता है। तो ये जो स्टेटमेंट हमें यहां पर दी हुई है, इनको समझ के हमें बताना है कि इन स्टेटमेंट के हिसाब से क्या कोई एलिमेंट एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। अगर नहीं करता है तो वो क्या है, वो एक नल सेट की कैटेगरी में आ जाता है। वन बाय वन प्रॉब्लम को लेकर चलते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। देखिए, सेट ऑफ ऑल ऑड नेचुरल नंबर डिवाइडेड बाय 2। अच्छा जी, क्या कहता है ऑड नेचुरल नंबर। ऑड नेचुरल नंबर कौन से होंगे, 1, 3, 5, 7, 11 सो ऑन, डिवाइडेड बाय 2। क्या वो 2 से डिवाइड हो सकते हैं दोस्तों? ऑड नंबर तो कभी भी 2 से डिवाइड नहीं हो सकते। तो यहां पर ये जो स्टेटमेंट है ये वैलिड नहीं है। इसका मतलब इस यहां पर कोई भी एलिमेंट, नो सच एलिमेंट, कोई भी यहां इस तरह का एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता है। इसका मतलब क्या है, जैसे मैंने पीछे डेफिनेशन बताया, ये क्या है, एक नल सेट है। ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं ये एग्जाम्पल है नल सेट का। तो आंसर लिख दीजिए, ये क्या है, इट इज अ नल सेट। ये एक नल सेट है। ठीक है ना। इस तरह इसको डिफाइन कर देंगे। ठीक है, आगे चलते हैं, सेकंड प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। देखिए, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। क्या इवन प्राइम नंबर होते हैं, एक बार देख लेते हैं। पहले प्राइम नंबर देखते हैं कौन कौन से। सबसे पहले शुरू करते हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, ये सारे प्राइम नंबर है। इसमें देखिए इवन प्राइम नंबर है, बिल्कुल है। 2 जो है वो एक इवन प्राइम नंबर होता है, इस कैटेगरी में आता है। तो इसका मतलब क्या है, वन एलिमेंट, एक एलिमेंट यहां पर आ गया। तो जैसे ही एक एलिमेंट आ गया तो ये क्या हुआ, नॉट अ नल सेट, ये नल सेट नहीं हुआ। ठीक है ना। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि एक एलिमेंट यहां एग्जिस्ट करता है। ठीक है ना। तो हम बोल देते हैं, आंसर लिख देंगे यहां पे, इट इज नॉट अ नल सेट, ये नल सेट नहीं है। ठीक है ना। इस तरह से हम इसको बताएंगे। थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। x इज अ नेचुरल नंबर, x इज लेस देन 5 और x इज ग्रेटर देन 7। x एक नेचुरल नंबर है, इस तरह का नंबर है जो कि लेस देन 5 है, ग्रेटर देन 7 है। मतलब कि नेचुरल नंबर लेस देन 5, सबसे पहले देखते हैं क्या होगा, 4 होगा, 3 होगा, 2 होगा, 1 होगा। और ग्रेटर देन 7 क्या होगा, 8 होगा, 9 होगा, 10 होगा, 11 होगा, सो ऑन चलता चला जाएगा। ठीक है ना। अब अब देखिए x ये कहता है नेचुरल नंबर है जो कि इस सेट को बिलोंग करता है और जो कि इस सेट को बिलोंग करता है। बट ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये देखिए ये दोनों सेट जो है आपस में, ये दोनों एलिमेंट ऑफ कैटेगरी ऑफ एलिमेंट है, ये दोनों आपस में मिल ही नहीं रहे, ये दोनों आपस में, इनमें कोई चीज कॉमन ही नहीं है। तो अगर x यहां पे आ गया तो यहां नहीं आ सकता, और अगर यहां आ गया तो यहां नहीं आ सकता। तो इसका मतलब क्या है, x यहां पे अनकॉमन है, अनकॉमन है। तो डेफिनेशन यहां पर एग्जिस्ट नहीं करती है। इस डेफिनेशन के हिसाब से यहां पर x जो है एग्जिस्ट नहीं करता है। तो ऐसा कोई भी नेचुरल नंबर नहीं है जो यहां पर भी हो जाए और यहां पर भी हो जाए। तो आंसर लिखेंगे, इसका मतलब क्या है, यहां पर कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है। मतलब ये क्या है, इट इज अ नल सेट, ये एक नल सेट का एग्जांपल है। ठीक है। फोर्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। y इज अ पॉइंट कॉमन टू एनी 2 पैरेलल लाइन। देखिए 2 पैरेलल लाइंस यहां पर बनाने को बोला है, तो मैं बना देता हूं। एक पैरेलल लाइन मैंने ये बना ली, दूसरी पैरेलल लाइन ये बना ली। अब y एक ऐसा पॉइंट यहां पे कहता है जो कि कॉमन है, किसमें, दोनों पैरेलल लाइंस में। दोस्तों अगर कोई भी पैरेलल लाइन है, लेट्स से यहां पर अगर कोई पॉइंट इस पैरेलल लाइन पे है तो वो इस पर तो हो ही नहीं सकता, दूसरी वाली लाइन पर नहीं हो सकता, और अगर वो यहां पर है तो यहां नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या है, ये जो पॉइंट है ना यहाँ पे, पॉइंट इज अनकॉमन, ये कॉमन नहीं है। ठीक है ना, दोनों जगह एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसका पॉइंट का नाम देते हैं, ये ओ है, यहां पर भी इसका ओ देते हैं। तो ओ पॉइंट जो है वो अनकॉमन है। मतलब आंसर क्या है इसका, कि ऐसा कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती। मतलब ये क्या है, ये एक नल सेट है, इट इज अ नल सेट। ठीक है, यहां पर इसका सिंबल बना दीजिए। तो जब कोई भी चीज अनकॉमन हो, कोई भी ऐसी चीज हो जो
दोनों में कॉमन ना हो तो इसका मतलब कोई ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता होगा जो दोनों कंडीशन को फुलफिल करे, ठीक है ना। यहाँ ये बोल रहा है ना कॉमन पॉइंट, ऐसा कोई पॉइंट ही नहीं होगा तो इसका मतलब क्या है, ये नल सेट की कैटेगरी में आ जाएगा। इस तरीके से हम हर स्टेटमेंट को समझ के उसकी अंडरस्टैंडिंग लेके ये बताएंगे कि क्या उस तरह का एलिमेंट एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, और उसके हिसाब से बताएंगे कि ये नल सेट है या नहीं है। इस तरह से हम इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। थैंक यू।